हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शो दैट स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेस टाइम इंटरवल को मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट दिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जो है वो कंसिडर करने होंगे। ये है हमारे पास पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नाम देंगे एस फ्रेम, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी एक्स वाई जेड और इसका ओरिजिन होगा ओ। और दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारे पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और इसका ओरिजिन होगा ओ प्राइम। जब हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 था, मींस इनिशियली दोनों फ्रेम जो हैं वो रेस्ट में थे और दोनों के ओरिजिन्स जो हैं ओ एंड ओ डैश वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे थे। बट हम ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में रहेगा, जबकि एस प्राइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करना शुरू करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ था, यहाँ से लाइट सोर्स से एक वेव फ्रंट जनरेट होगा और t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t ये जो वेव फ्रंट होगा ये कैसा वेव फ्रंट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो लाइट सोर्स लिया था वो पॉइंट सोर्स लिया था, तो ये जो वेव फ्रंट की शेप होगी वो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस होगी आफ्टर टाइम t वो कितनी होगी, जो वेव फ्रंट होगा वो कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट c के साथ मूव करेगा। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये t टाइम में, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो c इंटू टी होगी रेडियस उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट पर कोई भी अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें P, तो उसके जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे S फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो क्या होंगे हमारे पास, वो होंगे x y z t। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया इस स्फेरिकल वेव फ्रंट ने, वो कवर किया हमारे पास c इंटू टी। इसी तरह से जब हमारे पास टाइम t डैश इक्वल टू 0 था, मीन्स जब ये ओरिजिन यहाँ पर था इसके साथ कंसाइड कर रहा था, तो यहाँ से भी एक वेव फ्रंट एमिट हुआ होगा और t प्राइम टाइम के बाद उस वेव फ्रंट की रेडियस कितनी होगी, वो वेव फ्रंट भी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा और उसकी रेडियस होगी हमारे पास c इंटू टी प्राइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम टेकन। तो यहाँ पर अगर हम P पॉइंट कंसिडर करें उस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर, तो उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो होंगे हमारे पास x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम और ये कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस s प्राइम। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा यहाँ पर c प्राइम t, ये होगी इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की रेडियस। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बना के आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider two inertial frame of references S and S prime with Cartesian coordinate axis x, y, z and x prime, y prime, z prime and origins O and O prime respectively। तो सबसे पहले हम दो inertial frames consider करेंगे। एक होगा हमारे पास S frame of reference, जिसकी Cartesian coordinate axis होंगी x, y, z और इसका origin होगा O। दूसरा frame of reference होगा हमारे पास S prime, इसकी Cartesian coordinate axis होंगी x prime, y prime and z prime और इसका origin होगा O prime। Inertial frame of reference वो frame of reference होता है या तो वो रेस्ट में होता है और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। एट टाइम t इक्वल टू 0 बोथ द फ्रेम्स आर एट रेस्ट सो दैट देयर ओरिजिन्स o एंड o डैश कंसाइड्स विद ईच अदर। जब हमारे पास इनिशियल
इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें, जब टाइम हमारे पास 0 था तो उस केस में दोनों फ्रेम जो है वो रेस्ट में थे, मींस इनके जो ओरिजिन्स हैं ओ एंड ओ प्राइम वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे थे, और इनकी जो एक्सिस है वाई एंड वाई प्राइम, जेड एंड जेड प्राइम, एक्स एंड एक्स प्राइम वो भी आपस में कंसाइड कर रही थी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट फ्रेम एस डैश स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो अब हमारा जो फ्रेम s था वो तो रेस्ट में रहेगा, जबकि जो s प्राइम फ्रेम था वो कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम s। लेट अ वेव फ्रंट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सिचुएटेड एट द ओरिजिन o ऑफ फ्रेम s एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 0। जब हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 था तो यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स रखा हुआ था और यहाँ से एक वेव फ्रंट जो है वो ओरिजिनेट होगा। द वेव फ्रंट ऑब्जर्व्ड आफ्टर टाइम t विल बी अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ct। तो अगर आप इस वेव फ्रंट को t टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो ये वेव फ्रंट कैसा होगा, हमने यहाँ पर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखा था तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक स्फेरिकल सरफेस की तरह होगा, और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी होगी, उतनी ही रेडियस होगी जितना हमारा वेव फ्रंट जो है वो t टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी है वेव फ्रंट की वेलोसिटी ऑफ लाइट c के बराबर और टाइम है t, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा ct। तो अगर हम इस वेव फ्रंट पर एक पॉइंट p कंसीडर करें तो t टाइम के बाद इसके स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास x y z t। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट p ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी x y z t। इन अदर फ्रेम s प्राइम एज द वेव फ्रंट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम o डैश एट टाइम t डैश इक्वल टू 0। द वेव फ्रंट ऑब्जर्व्ड आफ्टर टाइम t डैश विल बी अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ct डैश। द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p ऑन दिस वेव फ्रंट विल बी x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम। जब हमारे पास टाइम इक्वल टू 0 था तो उस केस में दोनों वेव फ्रंट्स के ओरिजिन्स जो हैं, दोनों फ्रेम्स के जो ओरिजिन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे थे, तो उसी समय पर O प्राइम से भी एक वेव फ्रंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ होगा, और T प्राइम टाइम के बाद हमारे पास वो वेव फ्रंट कैसा होगा, वो होगा स्फेरिकल सरफेस जिसकी रेडियस होगी हमारे पास ct प्राइम। तो अगर हम P पॉइंट को उस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर कंसीडर करें तो इसके जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s प्राइम वो क्या हो जाएंगे, x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू S फ्रेम वो होंगे x y z t, और S प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम। अब इन कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशनशिप होगा, ये रिलेशनशिप हमें देती हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमें ये बताती हैं कि x एंड x प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, y एंड y प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, z एंड z प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, t एंड t प्राइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस वी हैव x प्राइम जो है वो किसके बराबर होता है, x माइनस वी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। y प्राइम जो है वो y के बराबर होता है, z प्राइम इक्वल टू z होता है, और t प्राइम जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास t माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वायर डिवाइड में स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। इनको हम कैसे डराइव करते हैं इसको हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इन चारों इक्वेशंस को मिला के हम इनको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इफ स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देन वी विल हैव, अगर हमारा स्पेस टाइम इंटरवल जो कि कुछ इस प्रकार से होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, अगर ये इनवेरिएंट हुआ इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, ये है स्पेस टाइम इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रेम एस, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड टी। एस प्राइम के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा स्पेस टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर, और होगा यहाँ पर सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। तो यहाँ पर आप सी स्क्वायर ही लिखेंगे। तो अगर हमारी स्पेस टाइम इंटरवल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंडर इनवेरिएंट हुआ तो हमारे पास ये इक्वल टू ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस
इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये साइड लेके चलेंगे और इसको इसके बराबर प्रूफ करवा देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो ये है हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो आप यहाँ पर राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 लेके चलेंगे, जो कि हमारे पास x प्राइम स्क्वायर प्लस y प्राइम स्क्वायर प्लस z प्राइम स्क्वायर माइनस c स्क्वायर t प्राइम स्क्वायर। यहाँ पर हम x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम की वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली। अगर वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो इसके बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि स्पेस टाइम इंटरवल जो है वो इनवेरिएंट होगा अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। यूजिंग 1 in 3 वी गेट, यूजिंग 1 in 3 वी गेट। तो आपको क्या करना है, x प्राइम की वैल्यू ये वाली उठा के यहाँ पर पुट करनी है। तो आप लिखेंगे x माइनस वी टी डिवाइड में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का रूट, और ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। y प्राइम जो है वो y के बराबर है तो यहाँ पर आप y प्राइम की जगह y लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। z प्राइम जो है वो z के बराबर है तो इस z प्राइम की जगह आप z लिख देंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा, सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। t प्राइम की वैल्यू है हमारे पास t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, नीचे है स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। आगे इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग लिखेंगे, तो आपको मिलेगा x माइनस बी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर लिखेंगे आप स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो इस केस से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी न्यूमरेटर का स्क्वायर आप अलग लिखेंगे, टी माइनस एक्स वी बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आप अलग लिखेंगे, स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर मीन्स टी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर बाय सी की पावर 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर सी की पावर 4, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स माइनस 2 इंटू टी इंटू एक्स वी बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपके पास रह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस सी स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये टर्म बिल्कुल एज इट इज रहेगी, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, सी स्क्वायर को अंदर ले जाइए, सी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर 2t एक्स वी बाय सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सी स्क्वायर से ये सी की पावर 4 कैंसिल होगा और नीचे सी स्क्वायर रह जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर नीचे सी स्क्वायर ही लिख देता हूँ और डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन रह गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर आप सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया था तो इसे आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 2txv रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आगे सॉल्व करना है हमें। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्रैकेट्स का डिनोमिनेटर सेम है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेके आपको मिलेगा, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेके आपको मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एलसीएम आ गया। इसका न्यूमरेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, और इसका यहाँ पर हमारे पास है न्यूमरेटर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और है यहाँ पर माइनस 2txv। और इस सारे का जो एलसीएम है वो ये आया है हमारे पास, और साथ में जो हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं अलग से, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट्स का एलसीएम लेके आपको ये मिल जाएगा। अब आप ऊपर ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए तो आपके राइट हैंड साइड बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी। यहाँ माइनस साइन है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस 2txv प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इन दोनों का एलसीएम जो है वो नीचे ऐसे ही रहेगा। तो ये माइनस का 2x वी टी है और ये प्लस का 2txv है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक साथ लिख लो, ये है एक्स स्क्वायर वाले टर्म और ये है एक्स स्क्वायर वाले टर्म। तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अलग से लिख दिया, और माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर अलग से लिख दिया, और प्लस का वी स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, और नीचे एलसीएम जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस वी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इसे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इस पार्ट को रब करना होगा।
तो स्टूडेंट्स ये पार्ट मैंने रब कर दिया है, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड आपकी बन जाएगी, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे चला जाएगा इसके सी स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया है, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर जो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से ये चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेके आपको मिलेगा यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे है आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके आपको क्या मिल गया, राइट हैंड साइड सॉल्व करके आपको मिल गया, यहाँ पर लिख देता हूँ बाकी पार्ट। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके आपको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, साथ में है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दीजिए, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो हम क्या लेके चले थे, हम जो हमारी राइट हैंड साइड थी इक्वेशन 2 की वो लेके चले थे और उसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 के बराबर प्रूव कर दिया है। तो आप लिख देंगे हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। या आप ये भी लिख सकते हैं हेंस स्पेस टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।